हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में। इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे किस चीज़ से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या होता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में। कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे मार्केट में कि किस तरीके से आज की डेट में भी 2-4 दिन से आप अगर देख पा रहे हो मार्केट को तो आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट में एक खेल से चलता हुआ नजर आ रहा है। और वो खेल क्या चल रहा है कि ओपनिंग अच्छी होती है, क्लोजिंग पे बेकार हो जाते हैं, या फिर मार्केट हम देखें तो एक दिन अच्छा अच्छा यहाँ पर काम करता है, दूसरे दिन दोबारा बेकार हो जाता है। साथ में यहाँ पर कुछ इवेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इंडाइसिस में हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हुई नजर आएगी। तो एक एक करके मार्केट से रिलेटेड हम बातें करेंगे। इंडाइसिस से रिलेटेड मुझे आपको बताना है तो उससे रिलेटेड हम ज़्यादा बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे एक एक करके, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है। वीडियोज़ एक से बढ़कर एक आपके लिए डेली की डेली लाई जा रही है, जाके देखिए। और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी flexicapresearch.com, हमारी डिस्क्रिप्शन में नंबर, ये flexicapresearch.com की साइट का लिंक, और आप खुद भी डालेंगे फ्लैक्सी FLEXICAPRESEARCH.com तो आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे ये ले जाएगा। बाकी 8860540501 इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप हमसे यहाँ पर बातें कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कोर्सेज यहाँ पर अपने ऑफर करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि बड़े सस्ते हैं। ठीक है, साथ में हम यहाँ पर हमारी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि मोमेंटम ट्रेडिंग 1100 रुपये शुरुआत है, और स्विंग ट्रेड जहाँ पर अनलिमिटेड स्टॉक्स 31,000 रुपये में आपको पूरे साल के लिए दिए जाते हैं। जाके आप एनरोल कर लीजिए। आपको वेल्थ हॉराइजन का हमारा 51,000 रुपये का पूरा पैकेज है जहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हम यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाके आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं मार्केट से रिलेटेड। देखिए, अब जो यहाँ पर मकसद है ना आज की वीडियो का, केवल आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि अगर ऐसा हुआ तो शायद मार्केट एक बहुत बड़ा उछाल लेता हुआ नजर आ सकता है। तो उसी इवेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है, तो क्या कोई न्यूज़ है? नहीं, कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है ना, जो हमारे जो जो एनालिसिस के बेसिस पे जो इवेंट होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मार्केट की। तो यहाँ पर देखिए गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो अभी भी चल रही है। तो लगभग 122 पॉइंट 0.5% अभी भी यहाँ पर डाउन है। ठीक है, इसके अलावा हम निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी आपको समझ में आएगा कि लगभग 97 पॉइंट पे ये भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। निफ्टी बैंक को अगर हम देखना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक को यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एक हाई टच किया, उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक गिरावट है। अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो मेन चीज़ें जो हम आपको देखनी चाहिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में गिरावट है, उसके पीछे का रीज़न क्या है ये। ठीक है, मार्केट में गिरावट के रीजन है ब्रेंट क्रूड ऑयल। देखिए, एक दिन भागता है, एक दिन गिरता है, कोई न्यूज़ आती है फिर भाग जाता है, फिर कोई न्यूज़ आती है फिर गिर जाता है। तो ये क्या है, न्यूज़ के बेसिस पे चल रहा है, और वो न्यूज़ क्या है हम सबको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर पूरी तरह से खुलता नहीं है, ठीक है ना, तब तक यहाँ पर इशू रहेगा ही रहेगा। और ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडिया यूज़ करता है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की यहाँ पर चर्चा करी है। इसके अलावा थोड़ा सा हम यहाँ पर और दूसरी मार्केट्स को देख ले वर्ल्ड की, तो हमें समझ में आएगा ये वाली मार्केट। तो यहाँ पर आप देखिए डो जोन्स ने लगभग ऑल टाइम हाई तक आया, बट वहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर पीरियड में। सेम एज इट इज़ नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक तो हाई पे हाई बना रहा है और बढ़िया अच्छा भागता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है वहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनीज, एआई कंपनीज, जो कि केवल वहीं पर ही डोमिनेट कर रही है इंडिया, और उसमें हमारे पास तो एआई है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है। चलो कोई नहीं, अब हम बात करते हैं मार्केट की। ठीक है ना, जो कि देखिए हमारे चैनल का नाम है स्मॉल कैप इन्वेस्टर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर स्मॉल कैप इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर हमारा जो फोकस है मेन, वो हमारा फोकस है स्मॉल कैप के ऊपर। तो देखिए स्मॉल कैप, अगर आप हमें
किसी भी सोशल मीडिया या फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, जो हमारा ग्रुप है नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो मैंने आज अपडेट भी किया है। क्या अपडेट किया था कि यहाँ पर स्मॉल कैप में एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स ब्रेकआउट है ना, तो मैंने यहाँ पर डाला है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया था, बट आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेकआउट देने के बाद ना ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक कैंडल बनाई है इसने, ठीक है ना, जो कि कैंडल एक नेगेटिव कैंडल मैं यहाँ पर कहूँगा, इसे डोजी कैंडल कहा जाता है, ठीक है। जो डोजी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, उसे पता ही होगा कि यहाँ पर किस तरीके से डोजी यहाँ पर वर्क करती है। स्टिल अगर आप नहीं जानते टेक्निकल्स के बारे में, तो हमने यहाँ पर बड़े सस्ते में कोर्स ऑफर कर रखे हैं, ठीक है ना, जो कि 7-7 हज़ार रुपये में आप टेक्निकल फंडामेंटल या पूरा सीखना चाहते हैं तो 11 हज़ार रुपये में, जिसमें 2 महीने का आपको ग्रुप फ्री और इनमें 1-1 महीने का ग्रुप फ्री है। तो लगभग बड़ी सस्ती यहाँ पर क्लासेस है, तो आप जाके सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर चीज की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो निफ्टी स्मॉल कैप है, ठीक है ना, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और ब्रेकआउट देने के बाद ये लगभग बंद तो पॉजिटिव ही हुआ है, जहां पर दूसरे इंडाइसेस नेगेटिव बंद हुए, ये पॉजिटिव बंद होता हुआ नजर आया। बट अभी यहाँ पर जो नेगेटिव कैंडल बनी है वो शायद इसे नीचे खींच सकती है, और अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल और भागता हुआ नजर आया, फिर कहीं ना कहीं मार्केट में दोबारा आप एक गिरावट दिखते हुए नजर आ सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस पे जब चीजें आ जाती है तो वहां पर से चांसेस हाई हो जाते हैं नीचे गिरने के, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। तो यहाँ से इसे ऊपर जाने दीजिए। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगभग 18,500 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। ये क्रॉस होगा तो और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कहती हुई नजर आ रही है, तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन तो बता रही है कि अगर ये ऊपर गया तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। तो चांसेस है इसके कि यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक ये जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिएगा। गिरावट की बात करूँ, अगर क्रूड ऑयल गिरा, अमेरिकन मार्केट गिरे, तो हम भी गिरते हुए नजर आएंगे। और कल हम यहाँ पर लगभग इस पर्टिकुलर एरिया में 17,742 या फिर 17,500 के आसपास आके, ठीक है ना, सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे, जो कि हमने पहले भी सपोर्ट लिया था। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में होगे तो मैंने यहाँ पर बताया था एक सपोर्ट है, और वहीं से 2 दिन में यहाँ पर मार्केट ऊपर अच्छी जाती हुई दिखाई दी। अब जिस चीज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, वो है मिड कैप। मिड कैप आपको एक चीज दिखाती हुई नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मिड कैप अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर आके बार बार रुक रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर भी आके नीचे गिरा है, यहाँ पर भी देख पा रहे होगे यहाँ से नीचे गिरा है, फिर ऊपर एक बार इसने कोशिश करी ब्रेक करने की, फिर यहाँ से नीचे गिरा है, फिर एक बार कोशिश करी ब्रेक करने की, फिर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो और ये इसका क्या था, एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखे तो ये इस पर्टिकुलर एक ब्रेकआउट तो इसने दिया है, बट स्टिल जो मेन ब्रेकआउट पॉइंट है ना, वो ब्रेकआउट पॉइंट ही है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है, उसे ध्यान से सुनना। अगर आप ब्रेकआउट प्ले करते हो, अगर आप मार्केट में हो, अगर आपको टेक्निकल पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि ब्रेकआउट फेल होते हैं, ठीक है। एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 3 बार फेल होते हैं, मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं, ठीक है। बट जितनी बार वो फेल होते हैं ना, उतने ही वो ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। और जितने ज़्यादा वो स्ट्रांग होते जाते हैं, तो याद रखिएगा, जब चीज़ें निकलती हैं ना, जब ब्रेकआउट देती हुई निकलती है, तो याद रखिए वो ब्रेकआउट बहुत अच्छे ब्रेकआउट होते हैं, और फिर वहाँ पर चीज़ें और अच्छे तरीके से चलना शुरू करती है, ठीक है। तो मैंने जो कि अभी आपको बताया था, देखिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसने यहाँ पर कोशिश करी, फेल हो गया, यहाँ कोशिश करी, यहाँ फेल हो गया, यहाँ कोशिश करी, यहाँ फेल हो गया, यहाँ को फेल हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। तो यहाँ पर आप इसे काउंट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा 1 2, ठीक है, 3 4 5, लगभग 5 टाइम्स हो गया है कि यहाँ पर इसने कोशिश करी है और फेल हो गया। तो याद रखिए, जिस दिन भी ये निकलेगा, ये और जो ये इवेंट कह रहा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे निकलते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स फेल जरूर हो जाते हैं, बट जब भी निकलते हैं तो अच्छा खासा निकलते हुए नजर आते हैं। तो देखिए बस न्यूज़ की देर है, ठीक है। और वो न्यूज़ क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। कोशिश ईरान भी कर रहा है, कोशिश अमेरिका भी कर रहा है, और जैसे ही न्यूज़ आ जाती है कि सब कुछ ओपन हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, ठीक है, किसी भी टर्म्स या कंडीशन पे हो, तो याद रखिएगा चीज़ें एक साथ भागती हुई नज़र आ सकती है। और उस केस में, जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल टाइम्स
क्रॉस करने का जब चीज़ें चलती है ना तो अच्छी चलती हुई नज़र आती है, और ये चीज़ बता रही है कि शायद मल्टीपल टाइम्स का टाइम आ चुका है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दूसरी बात ये भी आपको याद रखनी है कि एक नीचे से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर हुई है। लगभग आप देखेंगे लोग 52,000 का था, अभी की बात करें लगभग 60,600 के आसपास, लगभग 8,000 पॉइंट ये भागता हुआ नजर आया मिड कैप। जब इतनी तेजी हो जाती है ना तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं उसे नीचे लाता हुआ नजर आता है। बट याद रखिए यहाँ पर मेन सपोर्ट है एक दो, तो शायद नीचे सपोर्ट की तरफ आए फिर यहाँ से बाउंस बैक दे, एक साथ ना जाए। इस बार दोबारा फेल हो गया है तो यहाँ पर फेल होने के बाद दूसरी बार यहाँ पर जाए और उस टाइम ब्रेकआउट दे, तो कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है, और जैसे ही आएगा तो चीज़ें अलग तरीके से आपको देखनी पड़ेगी। ये जो मार्केट है ना, अच्छे इन स्टॉक्स को गिरावट पे लेके, ठीक है ना, और वेट करने का मार्केट है, जो कि मुझे यहाँ पर अभी तक समझ में आया है। इसके अलावा हम दूसरे यहाँ पर इंडाइसिस देखें तो हम थोड़ा सा पीएसयू बैंक देख लेते हैं इसका, तो आपको पता चल रहा है जब बैंक गिर रहा है तो ये भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए पीएसयू बैंक में भी गिरावट है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कोई न्यूज़ आई है, ठीक है ना, जो क्लाउड से का जो एआई है वहाँ अमेरिका का है जो कि यूपीआई और सारे बैंक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो वो एक अलग कहानी है, बट स्टिल हम देखें तो यहाँ पर डाउन साइड यहीं से ही आना शुरू हो गया था, ठीक है, और यहीं से ये बताना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर चीज़ें जो लेवल्स है, जो ईएमएज है, ठीक है ना, जो मूविंग एवरेज है वो ब्रेक डाउन होते हुए नजर आए। तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा देखना है। कुछ स्टॉक्स होंगे जो एक्सेप्शनली कम कर रहे होंगे, वो स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म आगे के टाइम में कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल की डेट में जब चीज़ें नीचे आ रही है तो फिर नीचे आ ही रही है। और मेन जो इम्पोर्टेंट इंडाइसिस है वो है यहाँ पर निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी आप देख सकते हो, कोशिश इसने लास्ट टाइम भी करी थी, ठीक है, और ये तो बुरी तरीके से पिटा हुआ है। इसको सबसे ज़्यादा एआई का डर है, और जो अगर एआई जब भी फेल होगा, जो कि लगता नहीं है फेल होगा, क्योंकि उसमें जिस तरीके की बार बार इन्वेंशन आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, इंडिया में तो कुछ नहीं है बट फॉरेन में जो इन्वेंशन आ रही है मुझे नहीं लगता वो फेल होगा। और फिर इसके बाद आईटी का आने वाले टाइम में शायद बुरा हाल और होता हुआ नजर आ सकता है। तो आईटी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहना ठीक रहेगा। अभी लग रहा होगा चीप वैल्यूएशन है, बट चीप वैल्यूएशन अगर एआई ही आ गया तो फिर चीप वैल्यूएशन क्या करेगी और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन क्या करेगी, उस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। स्मॉल कैप की एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। तो देखिए स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है, ठीक है। स्मॉल कैप अभी बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, लगभग 9% के आसपास की यहाँ पर डिस्टेंस अभी भी बाकी है, ठीक है। अच्छी तेजी हो गई है, शायद गिरावट हो सकती है। गिरावट मैंने आपको बताया शायद 17,500 तक ये चीज़ें आ सकती है, 400 450 500 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। बट जैसे ही बाउंस बैक होगा तो ये रेजिस्टेंस वाली लाइन है, इसे क्रॉस जैसे ही करेगा, जब भी करेगा तो समझिएगा कि शायद इसमें भी उसी तरीके से तेजी होगी। और स्मॉल कैप इंडाइसिस मिड कैप को और मिड कैप इंडाइसिस दूसरे इंडाइसिस को यहाँ पर ओवरकम या आप कह लीजिए बीट करता हुआ नजर आ सकता है। तो बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अभी कॉशियस होने का टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी तेजी हो गई है। गिरावट की बात करूं तो यहाँ पर गिरावट में चीज़ें दोबारा अच्छी खासे लेवल्स पे मिलती हुई नज़र आ सकती है, और अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो गया तो कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा हुआ है, इस वाले लेवल पे हुआ था, फिर यहाँ पर भी ये हुआ था, तो शायद हो सकता है यहाँ पर गिरा के फिर दोबारा भगा दे। तो कुछ भी मार्केट में हो सकता है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया ही है निफ्टी मिड कैप के बारे में, कि निफ्टी मिड कैप ने मल्टीपल टाइम्स इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी है, बट मल्टीपल टाइम जब ऐसा हो जाता है, एक टाइम भी हो चुका है, आप देख पा रहे होगे 2024 से लेके अभी तक लगभग मोर देन 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो जब इस तरीके का हो चीज़ें चलती है ना, तो चीज़ें अच्छी खासी चलती हुई नज़र आ सकती है, और उसके बेसिस पे जब मैंने यहाँ पर आपको बताया कब विद हैंडल टाइप में ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जब ये निकलेगा तो इसके टारगेट 75,000 लगभग 15,000 पॉइंट की यहाँ पर तेजी हो सकती है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे मार्केट के बारे में आपको अवगत कराना था, वो मैंने आपको होप अच्छे तरीके से समझाया। तो आप लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। मार्केट को दोनों तरीके से देखना है, नोबडी नोज कि यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बट चार्ट जो कह रहे हैं
अगर चार्ट कह रहे हैं कि मुझे तेजी करनी है तो आपको तेजी के साथ रहना है, चार्ट कह रहे हैं कि मुझे मंदी करनी है तो आपको मंदी के साथ रहना है, और यही आपको यहाँ पर करना है। अगर इन्वेस्टर है तो शांति, तो जितनी गिरावट हो उसमें लेने का मौका हमेशा बनता है, तो उस चीज़ को आपको अपने हिसाब से देखना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा। रिसर्च, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप हमारे कोर्स, हमारी सर्विसेज को यहाँ पर flexicapresearch.com या 8860540501 इस नंबर पर जाके कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।